रामनगर में बीते दिवस निकली हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान करणी सेना द्वारा झांकिया पर किए गए विरोध के बाद करणी सेना और बालाजी मंदिर से जुड़े सैकड़ों लोग आए आमने सामने। कोतवाली में हुआ जमकर हंगामा। रामनगर, आपको बता दें कि मंगलवार को रामनगर में स्थित श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट से जुड़े सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा करने के साथ ही करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की। तो वही करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने भी बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग सहित कई लोगों के खिलाफ तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच जमकर तीखी बहस भी हुई। मंदिर से जुड़े लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि बीते दिवस निकाली शोभा यात्रा में झांकी में भगवान शंकर और पार्वती को अर्थनग्न अवस्था में सड़क पर नचाया जा रहा था, जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर कई वर्षों से मंदिर समिति से अनुरोध पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कल फिर से यही कृत्य देखने को मिला जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा यात्रा से कोई विरोध नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही मामले में बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग ने भी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी सुबह कल बालाजी की शोभा यात्रा निकली थी। बालाजी मंदिर समिति का कहना है कि करणी सेना द्वारा अभद्रता की गई है और उसको लेकर वो भी आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। आपने भी तय की, क्या है पूरा मामला? पिछले कई वर्षों से लगातार संगठन के माध्यम से जो मंदिर के महंत हैं उनको हम लोग निवेदन करते हैं कि आपकी यात्राओं में भगवान के स्वरूप को धारण कर वो उनको अपमानित करते, रोड में नचाने का काम करते, जो कि सही नहीं, से बंद करना चाहिए। कई बार उनको कहा, लेकिन इस बार हमारे की जानकारी में करके ऐसा कोई भगवान का कोई भी स्वरूप का ऐसा धारण करके रोड पर नचाने का नहीं है। लेकिन हम भी, क्योंकि जो क्षेत्र भर में हर्षोल्लास का रहता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, उसमें संगठन भी सहयोग करता है। हम लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से उसको सहयोग करने के लिए वहाँ पे, लेकिन जब हमने रानीखेत रोड पे देखा कि नंदी महाराज के साथ में गौरा मैया और शिवजी महाराज, ये दोनों को उस पर नंदी में बैठा करके पूरे शहर में भ्रमण कराने के लिए तैयारी चल रही थी। हमने इसका विरोध किया, क्योंकि माता पार्वती अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने उसको माता पार्वती को रखा गया था, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमने विरोध करते हुए उनसे, जो आयोजकर्ता, उनसे निवेदन किया कि जो गौरा मैया है, माता पार्वती, इनको सही से ठीक से वस्त्र पहना करके इन्हें वहाँ बैठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। माँ पार्वती का रूप था, उसको नीचे लाने के बाद में माता गौरा वहाँ से पैदल आगे चलेगी और उसके बाद में केवल वहाँ पर महादेव बैठे रहे। उसके बाद में यात्रा किसी प्रकार से कोई भी यात्रा बाधित नहीं हुई। यात्रा पूरे शहर में होकर के अपना वहाँ मंदिर, बालाजी घाट मंदिर पहुँची। मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ जो हमारे जो सनातनी बंधु हैं, जो सहयोगी है, उनके द्वारा कहा गया करके ये हर वर्ष इसी प्रकार से करते हैं, इसका विरोध होना चाहिए और हमने उसी को मान करके विरोध किया। और हम आगे भी यदि इस प्रकार से कोई भी यात्राओं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को अपमान करेगा, उनके स्वरूप को धारण करके रोडों में नचाने का काम करके, उसका विरोध करेगी करणी सेना। आज तहरीर भी आपने दिए, किन लोगों के खिलाफ तहरीर? जो मंदिर के महंत हैं उनके विरुद्ध हमने तहरीर दी और पुलिस प्रशासन ने निवेदन किया है कि इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कोतवाली में प्रदर्शन किया है, करणी सेना के खिलाफ कोई तहरीर सौंपी क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं, मैंने कोई करणी सेना के लिए नहीं किया है। मेरा किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। मेरा उस संगठन के उन लोगों से विरोध है जो उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा करणी सेना से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सूरज चौधरी से, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करी और जिसको पुलिस ने समय पहले ही बुला के उसने उनको पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, उसको पनाह दे रखी है। अगर अभी बात नहीं होती है तो हम लोग एसएसपी को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से डीजीआई को कॉल करेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो परसों हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हो सकता है हम उसको स्थगित कर दें। अगर हमने स्थगित कर दिया तो यहाँ अभी इतने लोग हैं, उन सारे धार्मिक लोग यहाँ आएंगे। इसे पनाह उसे नहीं देनी है। पुलिस प्रशासन तुरंत उसे बाहर निकाले और साथ में यहाँ पे सीओ या जो भी अधिकारी हैं वो उससे बात करके यहाँ पे माफ़ी नहीं मंगवाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो इन औरतों से माफ़ी मांगे। बाकी मेरा तहरीर दी है, क्या कहते हैं आप? हम तहरीर चाहते हैं कि पहले यहाँ के अधिकारी आए और सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने इसको छुपा रखा है, अंदर बैठा दिया। ठीक है,
आपने अंदर क्यों बैठाया उसे? हम उनसे कह रहे हैं कि इसको हमारी नज़र के सामने से अलग कर दो। जब उसे पता है कि इतने लोग उससे भड़के हुए हैं और आप उसका चेहरा दिखा रहे हो हंस के, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उससे मिला हुआ है। मैं एसएसपी तक इसकी शिकायत करूँगा। ये सारे प्रशासन को उसने पैसा दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे नहीं पता, पर इसकी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने विरोध के सामने आप उस आदमी को साथ में लेकर खड़े हैं और वो हंस रहा है यहाँ पे, यानी प्रशासन पूर्ण मिला हुआ है।